हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं एक अपना बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेल ऑर्गन्स यानी कोशिका के कोशिकांग। इनमें मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम, अंतःपृथ्वी जालिका, ये जो कोशिकांग हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी कोशिकांगों के आज लगभग 100 मुख्य प्रश्न लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और उन्हें बताना चाहूँगा कि अपने चैनल पर इट से संबंधित साइंस मैटर मैंने पूरा उपलब्ध करवा रखा है। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन डेली में अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिए और अपने यार दोस्त जो तैयारी करते हैं उन्हें भी ज़रूर जोड़िए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से यह पता लगाने के लिए कि कोशिका जीवित है या नहीं, निम्न में से किसको देखा जाना चाहिए। यानी कि कौन सी संरचना को देखकर अपन पता लगा सकते हैं कोशिका जीवित है या नहीं है। ऑप्शन: कोशिका रस, टोनोप्लास्ट, कोशिका द्रव्य की गति या स्टार्च कण। तो अपन मानते हैं जब कोशिका द्रव्य की जो गति होती है वह कोशिका के जीवित रहने पर ही होती है। कोशिका जब नष्ट हो जाती है तो कोशिका द्रव्य की गति जो होती है वह रुक जाती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका होगा, कोशिका द्रव्य की गति को देखकर अपन पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है। लाइपोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्म, कॉन्ड्रियोसोम और माइक्रोबॉडीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, कॉन्ड्रियोसोम के नाम से इसे जानते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। कौन सा कोशिकांग या कौन सा कोशिका में सबसे ज़्यादा वितरित होता है। कोशिका में सबसे ज़्यादा डीएनए, आरएनए, प्लास्टिड या गोल्जी। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है कोशिका के अंदर, अगर अपन देखें तो वह होता है आरएनए। सेकंड ऑप्शन सही होगा। सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या ईआर में। तो सबसे ज़्यादा जो एंजाइम होते हैं वह किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दानेदार जो ईआर आती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए दानेदार ईआर जो आती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। तो दानेदार जो ईआर है उसका भी मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, अपने प्रोटीन सिंथेसिस का हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, स्त्रावी पुट्टिका बनाने के अलावा गोल्जिकाय का क्या कार्य होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो गोल्जिकाय जो होती है वह लाइसोसोम निर्माण में सहायक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, चपटी संरचनाएं जो सिस्टर्नी की बनी होती है तथा केंद्र के समीप होती है, कौन सी होती है, ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम। तो चारों में से बताइए कौन सी होगी, गोल्जी बॉडी। सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक जैविक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये जो अपन देखते हैं टीसीए चक्र के पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक जैविक पदार्थ या ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 9 नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तंत्र ईटीएस के प्रकीर्णक कहाँ मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ मिलते हैं, मैट्रिक्स, आउटर वॉल, इनर मेम्ब्रेन या बिटवीन इनर और आउटर वॉल। तो ये कहाँ पर मिलेंगे, जल्दी से बताइए आंसर। बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिका अंगक जाइमोजन कण का स्त्राव करता है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, स्मूथ ईआर या स्पेरोसोम्स। तो इनमें से कौन सा करता है, गोल्जी बॉडी। सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है कैसा होता है, नग्न, वृत्ताकार, द्विरज्जुकी या उपरोक्त सभी। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है ना वह कैसा होता है,
नग्न, वृत्ताकार और द्विरज्जु की तीनों प्रकार का, यानी कि उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संरचनाएं क्रमशः पादप व जंतु कोशिकाओं में लिपिड संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो लिपिड संश्लेषण के लिए जो उत्तरदायी होती है वह संरचना कौन सी होगी? ऑप्शन आपके सामने दे रखे, स्मूथ ईआर, स्मूथ एंड रफ ईआर, स्मूथ ईआर एंड स्पेरोसोम्स, स्पेरोसोम्स एंड स्मूथ ईआर। तो इनमें से कौन सा सही होगा? स्पेरोसोम्स और स्मूथ ईआर, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्जिकाय किससे उत्पन्न होते हैं? ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लास्ट। तो इनमें से अपन देखेंगे जो गोल्जिकाय होते हैं वह ईआर से उत्पन्न होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रिया में लाइसोसोम सहायक नहीं होते हैं? अस्थि जनन, कोशिकीय पाचन, मेंढक में कायांतरण और लिपिड जनन। तो किस में नहीं होते हैं? ये अपन देखते हैं मुख्य रूप से लिपिड जनन में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम द्वारा हार्मोन युक्त पुट्टिकाओं का पाचन क्या कहलाता है? क्राइनोफेगी, हेटेरोफेगी, ऑटोफेगी या ऑटोलाइसिस। तो यह मुख्य रूप से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्राइनोफेगी होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। शुक्राणु का एक्रोसोम किससे उत्पन्न होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। तो गोल्जी वेसल्स, लाइसोसोम, गोल्जी ट्यूब्यूल्स या सिस्टर्नी। तो ये किससे उत्पन्न होता है? यह होता है अपने गोल्जी वेसल्स, जो गोल्जी ने लिखा है, होती है गोल्जिकाय से। अगला, कौन सा कोशिका अंगक स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करता है? तो ईआर, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम या लाइसोसोम। तो इनमें से कौन सा करता है? इनमें से अपन देखेंगे ईआर जो है वह स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 18 नंबर का क्वेश्चन, स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? 55S प्रकार के होते हैं। फॉस्फोलिपिड सिंथेटाइज एंजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये होता है एससीआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोशिका को यांत्रिक आधार और आकृति प्रदान करने का कार्य करता है? तो कौन करता है इनमें से? ईआर जो होता है उसी का ये कार्य होता है। क्या होगा यदि कोशिका के भीतर लाइसोसोम फट जाए जिसमें वे उपस्थित रहते हैं? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कोशिका पर? इसमें अपन देखेंगे जो कोशिका होगी वह मर जाएगी, डेथ हो जाएगी उसकी। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, सबको पता है ये। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के स्थान है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह श्वसन के स्थान है, यह सर्वप्रथम किंग्सबरी ने बताया था तथा इसका समर्थन होगबूम ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसके ऑक्सीकरण से संबंधित है? तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन के ऑक्सीकरण से संबंधित, उपरोक्त सभी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के जो प्राथमिक कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के प्राथमिक कणों को कहा जाता है F1 पार्टिकल्स या F1 कण कहते हैं। टीसीए चक्र जो होता है, टीसीए चक्र का क्रियास्थल कहाँ पर इंगित किया जा सकता है? तो टीसीए चक्र का माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, ईआर, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम्स। तो ये किस में पाया जाता है? राइबोसोम्स में पाया जाता है, चौथा ऑप्शन। F1 कण किसके बने हुए होते हैं? वर्णक, एटीपी, एटीपीएच और एफएमएन के। तो ये किसके बने हुए होते हैं? एटीपीएच के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कोशिकांग में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अधिकता से पाए जाते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, ऑक्सीसोम और अंतःप्रदेवी जालिका। तो ये लाइसोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन डिक्टियोसोम से भित्ति पदार्थों का परिवहन करता है? तो ये कार्य कौन करता है? सूक्ष्म नलिकाएं करती है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, निम्न में से कोशिकांगों के किस समूह में डीएनए पाया जाता है? तो इनमें से अपन देखेंगे, अपने सामने ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक होता है हरित लवक में होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिका अंगक कौन सा होता है?
तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। गोल्जी काय किस में अनुपस्थित होती है? गोल्जी काय जो अनुपस्थित होती है तो वह होती है प्रोकैरियोट्स में भी होती है, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में भी एब्सेंट, एकैरियोट्स में, यानी उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकांग ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। कौन सा कोशिकांग ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? तो ये कार्य किसके द्वारा होता है? ये कार्य अगर अपन देखें मुख्य रूप से तो ये होता है अपने क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। 33 नंबर। आगे देखिए 34। पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो एफ बीविस ने इसे दर्शाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की कोशिकाओं में लाइसोसोम अधिकता से पाए जाते हैं? तो जो भक्षक कोशिकाएं होती है ना, भक्षण का कार्य करती है, उनमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 36 नंबर। निम्न में से कौन एक प्लाज्मा झिल्ली के तो बाहर लेकिन कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ उपस्थित होता है? तो वह कौन होता है? लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम युक्त अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। प्रोटीन तथा लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन कहाँ पर होता है? तो ये होता है गोल्जी काय में। चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका किसकी बनी हुई होती है? तो यह नलिकाओं की बनी होती है। अधिकांश कोशिकांगों का निर्माण कोशिका की किस रचना से होता है? तो यह होता है मुख्य रूप से अंतःपृथ्वी जालिका से। जंतु कोशिका की चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका संश्लेषित नहीं करती है। तो क्या संश्लेषित नहीं करती है? ये मुख्य रूप से अपन देखेंगे कि असंतृप्त वसी अम्ल का संश्लेषण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे झिल्लियों का तंत्र कहते हैं? तो झिल्लियों के तंत्र के नाम से अपन किसे जानते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, लाइसोसोम, ईआर, सूत्रकर्णिका और हरित लवक। तो सही ऑप्शन होगा अंतःपृथ्वी जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम संबंधित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम जो होते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट तथा सेकंड किसकी सतह पर पाई जाती है? तो यह खुरदरी ईआर सतह पर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, लिपिडोकॉन्ड्रिया पद किसके लिए सुझाया गया था? तो यह पद अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए सुझाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के घटक होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो घटक गिरे हुए होते हैं वह किससे गिरे होते हैं? एक इकाई कलायुक्त गिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु जनन के दौरान गोल्जी शुक्राणु की कौन सी संरचना का निर्माण करता है? तो ये अपन देखें मुख्य रूप से एक्रोसोम का निर्माण करते हैं, शुक्राणु का शीर्ष भाग। किस पीएच पर लाइसोसोम के एंजाइम सक्रिय होते हैं? तो लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वह अगर देखें अपन तो पीएच मान 5 पर क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 49, सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज का संश्लेषण गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। किस कोशिकांगक में ऑक्सीकारी एंजाइम अधिकता से पाए जाते हैं? तो ऑक्सीकारी एंजाइम जो अधिकता से पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, अपवाद स्वरूप पाया जाता है? तो अपन देखेंगे किस में होता है, वह आंतरिक झिल्ली में होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य स्त्रावण के लिए पदार्थों को पैक करना होता है, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुरूपी कोशिका अंगक कौन सा होता है जिसे बहुरूपिया भी कहते हैं? तो राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट या केंद्रक? तो वह होता है लाइसोसोम में होता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई के नाम से देखें तो वह पोलिसोम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोशिकीय झिल्लियों का एक मुख्य स्रोत है? तो कोशिकीय झिल्लियों का अगर मुख्य स्रोत देखें तो वह अपने अंतःपृथ्वी जालिका।
अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो ऑक्सीकारी जो जीव होते हैं ना उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीपीएच सक्रियता पाई जाती है, तो एटीपीएच सक्रियता किस में होती है? F1 कणों के शीर्ष भाग में होती है। कौन सा लाइसोसोम की झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है? तो इनमें से अपन देखते हैं जो कोर्टिसोन होता है ना वह लाइसोसोम झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है। केंद्रक झिल्ली किससे उत्पन्न होती है? तो यह अंतःप्रद्वी जालिका जो होती है उससे उत्पन्न होती है। पेशियों की टी नलिकाएं किसका रूपांतरण होती है? तो यह होती है ईआर का रूपांतरण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 61 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका अंगक जिसमें हाइड्रोलेज प्रचुरता से पाए जाते हैं लाइसोसोम होते हैं। फिर अगला आरईआर उन कोशिकाओं में अधिक विकसित होती है जो संश्लेषण का कार्य करती है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लाइसोसोम की झिल्ली को फटने से रोकता है? तो यह करता है कोलेस्टेरॉल। ऑक्सीश्वसन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति मानते हैं बैंगनी गंधक जीवाणु से माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति मानते हैं। जीईआरएल किसके जैव निर्माण से संबंधित है? तो यह लाइसोसोम के जैव निर्माण से संबंधित है, चौथा ऑप्शन। गोल्जी काय को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो वह एलएस जियोर्गी ने देखा था। कौन सा कोशिका अंगक सर्वाधिक प्रकार के श्वसन पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है? तो वह करता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित आधारीय पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह मैट्रिक्स कहलाता है। वसा उपापचय होता है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका अंग जो लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं, तो अंतःप्रद्वी जालिका और गोल्जिकाय दोनों। पोम्प का रोग किसके कारण होता है? तो यह रोग अगर देखें तो कोशिका व लाइसोसोम में ग्लाइकोजन संग्रहण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर का क्वेश्चन, कोशिकाओं की आत्मघाती थैलियां या एंजाइम के थैले होते हैं, तो कौन से होते हैं इनमें से? लाइसोसोम होते हैं। ऑक्सीसोम की F1 उपिकाई क्या कहलाती है? तो F1 जो उपिकाई होती है उसे शीर्ष कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की 3 आकारी के रूप कौन से होते हैं? तो यह अगर देखें मुख्य रूप से अपन, तो एक तो सिस्टर्न, एक नलिकार, एक वेसिकल्स, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर, कोशिका द्रव्य में संग्रहित भोजन और स्त्रावी पदार्थ बनाता है, तो वह ड्यूटोप्लाज्म है। अंकुरण के दौरान कौन सा कोशिका अंग वसी अम्ल को विलेय कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित करता है? तो वह होता है इसमें ग्लाइओक्सिसोम। लाइसोसोम की झिल्ली पर पाए जाने वाले लेबिलाइजर्स होते हैं, तो लेबिलाइजर्स क्या होते हैं इसके अंदर? वो होते हैं मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, लाइसोसोम की झिल्ली पर पाए जाने वाले जो होते हैं। अगला देखिए, पूर्ण विकसित गोल्जी उपकरण में कितने घटक उपस्थित होते हैं? तो इसमें 4 घटक उपस्थित होते हैं। अंतःप्रद्वी जालिका उपस्थित होती है, किसमें उपस्थित होती है? यह कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिकाओं की कोशिकीय भट्टियां हैं, कोशिकाओं की कोशिकीय भट्टियां माइटोकॉन्ड्रिया। स्व अपघटन व अस्थि जनन कार्य है, किसका कार्य है? ये अपन लाइसोसोम का कार्य होता है। कोशिका के अर्धस्वायत्त कोशिका अंगक कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इनमें स्वयं का माइटोकॉन्ड्रिया, वो स्वयं का अपन मान सकते हैं कि इनके अंदर डीएनए पाया जाता है, स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिका अंगक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वह सी बेंडा ने दिया था। क्रिस्टी पाए जाते हैं, तो क्रिस्टी जो पाए जाते हैं मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो वह माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार पर पाए जाते हैं।
एक इकाई परत वाला कोशिकांग कौन सा होता है? तो एक इकाई परत वाला जो कोशिकांग है वह लाइसोसोम होता है। द्विस्तरीय कोशिकांग कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। द्विस्तरीय कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, सिस्टर्नी नामक रचनाएं पाई जाती है। तो सिस्टर्नी नामक जो रचनाएं होती है वह किस में होती है? ईआर तथा गोल्जिकाय में होती है। गोल्जिकाय में संश्लेषित होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह होता है कार्बोहाइड्रेट। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का संगठन बनाए रखने के लिए किसका बड़ा हाथ है, यानी मुख्य भूमिका? तो आंतरिक झिल्ली की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही कथन क्या है? तो ये आकार आकृति में परिवर्तन व विभाजन दोनों कर सकते हैं। ईआर किससे संबंधित नहीं होती है? तो ईआर जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित नहीं है। कौन सा कोशिका अंगक ईआर व माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को कम कर देता है? तो वह करता है लाइसोसोम। कोशिका अंगक लिपिड संश्लेषण का केंद्रक है, तो कौन सा है? स्मूथ ईआर। वह कौन सा मुख्य अंगक है जिसका काम नए नए संश्लिष्ट प्रोटीनों का रूपांतरण करना एवं उन्हें उनके लक्ष्य स्थानों तक मार्ग प्रदान करना होता है? तो वह होता है अपना अंतःपृथ्वी जालिका। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो ये होता है ग्रेनम भाग में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 97 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सही के देखेंगे पहले चारों ऑप्शन अपन। तो इनमें से जो थर्ड ऑप्शन है ना 97 का, कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाहरी झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं, ये अपन मानेंगे सही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन, पोलिसोम किसका बना होता है? पोलिसोम जो होते हैं वह अपन मानते हैं कई राइबोसोम का होता है जो एकल एमआरएनए से संलग्न रहते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका का कार्य क्या होता है? तो ये क्या होती है? एक झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर का, अंकुरणशील बीजों में वसाम्लों का निम्नीकरण केवल इसके भीतर ही होता है, तो ये कहाँ होता है? ग्लाइओक्सिसोम में होता है। चौथा ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्टली 100 क्वेश्चन सेल ऑर्गन से। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।